हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस पर भी फोकस कर रहे होंगे। और जो वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ या जो करती रहती हूँ वो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज में भी हेल्पफुल हो रहे होंगे। गाइज, आपका जो भी रिस्पॉन्स होता है, मैं आपके लिए जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ वो कितने आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, कितना आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज में हेल्प कर रहे हैं, प्लीज उसकी कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि मुझे पता रहे कि मैं जो आपके लिए बना रही हूँ वो रियली आपके लिए हेल्पफुल है। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो आप देखते हैं ना कि कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा मात्राओं का अंतर होता है और उससे एक मात्राओं के अंतर से नए शब्द का अर्थ निकलता है। तो वहां पर बहुत ज्यादा हमें चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। जो मेन चेंजेस होते हैं वो ये होते हैं कि उस शब्द की जो पोजीशन है उसको हम कहाँ डिफाइन करेंगे, जिससे कि उससे कोई एक नया शब्द बन रहा है या उस जैसा कोई एक शब्द बन रहा है उसको हम आसानी से पढ़ लिख और समझ पाएं। क्योंकि वहां पर हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो भी शब्द जो हम लिख रहे हैं वो लिखे हुए शब्द सही फॉर्मेट में होने चाहिए। अगर आप उनकी पोजीशन, उनकी साउंड की पोजीशन को सही डिफाइन नहीं करेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि वो शब्द आप गलत पढ़ लेंगे। और चूंकि मिलते जुलते होते हैं तो आप उनमें अंतर भी बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं कर पाते हैं और उसका जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो ये होता है कि आपकी एक्यूरेसी बिगड़ जाती है। तो आज हम उन्हीं शब्दों पे वर्क करेंगे। ये कुछ सीरीज वीडियोस होंगे जो कंटिन्यू मैं आपके लिए अपलोड करूंगी और कोशिश करूंगी कि वो जो कंफ्यूजन होते हैं आपकी साउंड से रिलेटेड या वर्ड से रिलेटेड उनको मैं शॉर्ट आउट कर पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट ऑफ टाइम। सबसे पहला शब्द हमारा आता है क्रियाकलाप। देखिए, क्रियाकलाप जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया और कार्य दो शब्द आते हैं। क्रियाकलाप होता है या कार्यकलाप होता है। अब देखिए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, खाली मात्रा का अंतर है। शब्दों का हेर फेर भी नहीं है, बहुत लमसम शब्द भी हमारे वही आते हैं। तो इन पे हम इनको सही करने के लिए जब हम कार्यकलाप लिखेंगे, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे लाइन के ऊपर। तो देखिए, कार्य में क्रा का होक है, का में ला का होक है और पा की व्यंजन रेखा। तो कार्यकलाप ये पूरा शब्द हमने लिखा लाइन के ऊपर, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक दूसरा शब्द है मेरे पास जो है क्रियाकलाप। अब इस शब्द को हम लिखेंगे लाइन पर। शब्द वैसा ही बनेगा जैसा मैंने पहला बनाया है, जो अंतर होगा वो होगा लाइन का, क्योंकि हमने लाइन के प्लेसेस को डिटेल पढ़ रखा है। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिला है या आपने उसमें कंफ्यूजन है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी। वहां पर हमने अच्छे से वर्क किया है कि लाइन की जो पोजीशन होती है उसका हमारी शॉर्ट हैंड में क्या रोल होता है। तो अगर लाइन के ऊपर है तो फर्स्ट प्लेस साउंड सुपीरियर है, इसलिए हमने इसको लाइन पर के ऊपर बनाया। यही शब्द अगर लाइन पर बनाएंगे तो ये थर्ड प्लेस, चूंकि ये हॉरिजेंटल स्ट्रोक है। हॉरिजेंटल स्ट्रोक में दो ही प्लेस होते हैं, या तो लाइन के ऊपर या लाइन पर। समवेयर हम तीसरा प्लेस भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक शब्द चिन्ह मैंने आपको बताया था, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। मैंने लिखा था संपूर्ण समय सीमा, ये शब्द बनाए थे हमने। तो यहां पर हमने क्या किया था, संपूर्ण अबव द लाइन, समय ऑन द लाइन। अब सीमा के लिए हमने इसको क्रॉस द लाइन बना दिया था। तो उसी तरह का फॉर्मेट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू द साउंड हम समवेयर उसको लाइन के नीचे भी ले जा सकते हैं। ये कम्प्लीटली हमारी समझ पे निर्भर करता है कि हम उस शब्द को किस तरह से पढ़ें, ठीक है। तो संपूर्ण समय सीमा इस तरह से भी बना सकते हैं। वही चीज हमने कार्यकलाप और क्रियाकलाप में भी अप्लाई की है। अब देखिए, शब्द है कार्यान्वयन और शब्द है क्रियान्वयन, तो मात्रा का अंतर है। तो हमने क्या किया, लाइन के ऊपर बनाया कार्यान व ये बना और यहीं से य न, ठीक है। एक तो ये तरह से बना सकते हो,
दूसरा आप क्या कर सकते हो, कार्यान्वयन, ये यहाँ पे वा बनाया और ये या का शॉर्ट फॉर्म यूज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और इसी शब्द को लाइन पर बनाना है तो हम कैसे कर सकते हैं, क्रियान्वयन, ठीक है। क्रियान्वयन, कार्यान्वयन लाइन के ऊपर, क्रियान्वयन लाइन पर, या हल्का सा लाइन के नीचे लेते हुए भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्यान्वयन एंड क्रियान्वयन। इसके बाद देखिए शब्द आता है हमारा कार्य क्षेत्र और क्रिया क्षेत्र। तो देखो कार्य क्षेत्र, छ में त्रा का चाप लगाया है बड़ा करके, और इसी से बना क्रिया क्षेत्र, तो क्रिया क्षेत्र, ठीक है, लाइन पर बनाया। तो होप ये समझ में आ रहे होंगे आपको कि हम साउंड के हिसाब से, देखिए शब्द सिंपल आपके सिमिलर ही है, क्रियाकलाप, कार्यकलाप, कार्यान्वयन, क्रियान्वयन, कार्य क्षेत्र, क्रिया क्षेत्र, लेकिन अगर आप इनमें अंतर नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो जो अंतर आप नहीं कर रहे हैं वो आपकी प्रॉब्लम होगी आपके शब्दों को पढ़ने की। आप कुछ का कुछ पढ़ जाएंगे, क्योंकि जब हम रनिंग डिक्टेशन करते हैं उस समय पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर शब्द को सही समझ लें या जैसा लिखा है वैसा समझ लें। तो उसकी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पर इसको सही डिफाइन करना जरूरी है। इसके बाद आपका शब्द आता है अपकार और उपकार। अब देखिए शब्द सिमिलर ही हो रहे हैं, खाली आ और ऊ का अंतर है। तो एक बन जाएगा लाइन के ऊपर, ठीक है, और एक बन जाएगा लाइन को काट कर। और ज्यादा क्लियर करना है तो आप ऊ की मात्रा दे सकते हो, बट चूंकि हमने इसको क्रॉस द लाइन बना दिया है इसलिए यहाँ पर ऊ की मात्रा देने का औचित्य नहीं होता है। हम इसको थर्ड प्लेस साउंड डिफाइन करके बना सकते हैं। ये पिकार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि शब्द होता है उपकार। कुछ चीजें इस तरह से भी हमें समझनी पड़ती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए शब्द है आपका प्रारूप और प्ररूप। तो हमने यहां पर बनाया प्रारूप, ठीक है, और इस पे डिफाइन करने के लिए हम साउंड दे सकते हैं, और प्ररूप। इसमें खाली ये दोनों के बीच में जो मात्रा आ रही है उसका अंतर हमने डिफाइन किया है, उसके हिसाब से हमने शब्द को बनाया है, ठीक है। अब देखिए शब्द है हमारा कुलनायक और खलनायक। तो कैसे लिखा हमने कुलनायक। अब कुल का में आपका क्या है, ना का आएगा, तो कुल नायक, ठीक है। और इसी से शब्द बना हमारा खलनायक। तो कैसे लिखा हमने, खल नायक। खाली एक डैश से डिफाइन हो गया कुलनायक और खलनायक, ठीक है। एक डैश लगाएंगे और उससे वो डिफाइन हो जाएगा कि वहां कुल है या खल है। इसके बाद शब्द आता है हमारा खत्म और एकदम। तो खत्म का हमारा सिंबल आएगा ख म, और एकदम का शब्द चिन्ह है हमारा का में हल्का सा डैश। तो खत्म एकदम। खत्म में हमने पूरा ही बनाया है तब इसको डिफाइन किया है, ठीक है। इसके बाद शब्द आता है हमारा प्रतिरूपण। तो देखिए प्रतिरूपण किस तरह से पढ़ा हमने, यहां पर प्रतिरूपण, ठीक है। और इसके लिए आपने क्या किया कि इसको थर्ड प्लेस पे डिफाइन कर दिया लाइन काट के। तो बनाया प्रतिरूपण और प्ररूपण। तो प्ररूपण एक लाइन को काट के बनाया है और एक लाइन के ऊपर बनाया है। तो प्रतिरूपण और प्ररूपण, इस तरह से शब्द को हमने बनाया। चलिए देखते हैं आगे के कुछ शब्द किस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं। शब्द आता है हमारा परिवहन और प्रवहन। एक है परिवहन और एक है प्रवहन। तो यहां पर आप किस तरह से करेंगे, देखिए परिवहन, तो परिवहन हा और न, परिवहन। प्रवहन यही शब्द लाइन के ऊपर बन जाएगा, परिवहन प्रवहन, ठीक है। इसके बाद शब्द आता है आपका परिरक्षा और प्रतिरक्षा। तो देखिए परि
का ये बनाया हमने रक्षा और प्रति रक्षा। एक लाइन के ऊपर बना और एक लाइन को काट के बना, प्रति लाइन काट के बनेगा, ठीक है। और प्रति का अगर आप सिंपल समझना चाहें तो आपको मैं याद दिला दूं कि हमारा शब्द चिन्ह भी है प्रतिकूल, जिसमें कि हम शब्द को लाइन को काट कर बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें हमारी पीछे के शब्द चिन्हों पर भी निर्भर करती हैं जिनसे कि हम उन्हें बना रहे हैं। इसी तरह से शब्द है हमारा राष्ट्र नेता। तो राष्ट्र का पूरा सिंबल बनाया और उसमें नेता का बना। राजनेता में रा की व्यंजन रेखा में नेता जोड़ देंगे हम, तो राष्ट्र नेता राजनेता। इसी तरह से शब्द है हमारा राष्ट्रद्रोह। तो राष्ट्र का पूरा सिंबल बनाया, दा में रा का हुक और हा के लिए बड़ा सा सर्किल बना दिया। राजद्रोह में रा की व्यंजन रेखा बनाया, दा में रा का हुक और हा। राज के लिए हमेशा रा की व्यंजन रेखा का यूज करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह। इसी तरह से देखिए शब्द है हमारा राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्र का बनाया और भाषा का बनाया। इसी तरह से शब्द बना राजभाषा। तो राज का बनाया और भाषा का सिंबल ऐड कर दिया। ये थोड़े थोड़े मिलते जुलते शब्द होते हैं और जरा जरा से अंतर से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी लिख सकते हैं, एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं। तो जहां तक कोशिश कीजिए कि ये जो छोटे छोटे अंतर होते हैं इनको समझिए, इनको एनालाइज कीजिए ताकि आप गलत ना करें, आपका कोई भी शब्द गलत ना हो। क्योंकि एग्जाम टाइम में कोई इफ एंड बट नहीं होता। जब तक आप एग्जाम रूम में नहीं पहुंचे हैं आप शब्दों को कितना भी अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बट एग्जाम रूम में देयर इज नो इफ एंड बट। आपको जो वर्ड जैसा है उसी के अकॉर्डिंग टाइप बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अगर आप उसका कुछ और बनाते हैं तो कुछ और ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए शब्दों का सही बनना बहुत जरूरी है। इसी तरह से देखिए प्राध्यापक और प्रधानाध्यापक। तो देखिए प्रधान के लिए प और रा की व्यंजन रेखा भी हम कहीं कहीं पे यूज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा प्राध्यापक, धा को आधा किया क के लिए, ठीक है, और क प्राध्यापक। और यहाँ पर शब्द आया हमारा प्रधानाध्यापक। तो प्रधानाध्यापक यहाँ पूरा बनाएंगे, प्रधानाध्यापक। इसके बाद शब्द है हमारा प्राचार्य और प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य बना लाइन के ऊपर, पामेरा चामेरा और या, ठीक है, और प्राचार्य ऑन द लाइन। तो प्रधानाचार्य और प्राचार्य, इस तरह से शब्द को हमने बनाया। अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड आता है, जो आज की वीडियो का लास्ट वर्ड है, कार्यशील और क्रियाशील। तो कार्यशील बन गया लाइन के ऊपर, का में रा का हुक, सा और ला। और जब क्रियाशील बनाएंगे तो यही शब्द बनाएंगे लाइन पर, ठीक है। का में रा का हुक, शा और ला की व्यंजन रेखा। तो ये आज के मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस में लीजिए। किसी भी शब्द में कोई कंफ्यूजन होता है तो फ्रिक्वेंटली आप मुझसे पूछ सकते हैं और आपका कंफ्यूजन मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि मैं आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड आउटलाइंस अपडेट करती हूँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपको एक इजी फॉर्मेट्स में वर्ड को बता पाऊँ। ये सिमिलर वर्ड्स थे, हम एक जैसे लगने वाले वर्ड हैं, बट इनका कहीं ना कहीं मीनिंग कुछ अलग होता है। लगते एक जैसे हैं बट होते एक जैसे नहीं हैं, तो इसलिए इनको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। और सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। आपको क्या लगता है ना कि लग तो रहा है और आप मात्रा को छोड़ के अगर लिख देंगे तो उसका शायद आप गलत रूप ही पढ़ेंगे। तो इसलिए उसकी पोजीशन सही डिफाइन होना जरूरी है, क्योंकि एक एक शब्द की एक्यूरेसी ही आपकी गलतियों को कंट्रोल करती है, जो कि आपकी शॉर्ट हैंड राइटिंग के लिए बहुत जरूरी भी होता है। तो कोशिश कीजिए कि गलतियों को कंट्रोल करें, कम से कम करें और अपने शब्दों को सही, सुंदर और अच्छा बनाएं, जिससे कि आप एक्यूरेसी के साथ पढ़ पाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को इसी तरह से देखते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।